हमारा लाड प्यार सब कुछ उनके साथ लगा हुआ है शुरू से, और हमारा लगाव है बहुत बढ़िया उनके साथ। हमारा भाई इनसे कम से कम भी 20,000 वोटों से लीड करेंगे। मतलब जोश तो आपका बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है कि जोश तो आपने दिख रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि इलेक्शन आते आते आपका जोश ये फीका पड़ जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। हम और भाई साहब का लिया करके गाँव में उनका वजन पूछ करके उनको लड्डू के उसमें तोल लेंगे भी, और उनका मोस्ट वेलकम भी करेंगे बहुत अच्छी तरह। जिसने जनता का सच्चे दिल से साथ दिया उसी को जिताने का इरादा है। रही बात तो कांग्रेस की या बीजेपी की, देखो मैडम, मैंने आज तक उनसे मिली नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है, मेरा कोई उनसे वार्तालाप नहीं हुआ है, तो मैं नहीं बता सकती। धर्म सिंह चोकर जो है वो नारा लगाते हैं मैं 36 बिरादरी का लीडर हूँ, 36 बिरादरी मेरे साथ है। लेकिन हम लोग हमें तो यही समझ में आ रहा जैसे हमारे साथ हो रहा है वो 36 बिरादरी का नहीं है, वो सिर्फ गुज्जर कौम जो है जिसका बदसाव है इस गाँव में उसी का लीडर है, और उन्हीं के कहने से ये काम रुक जाता है। पूरा आपको लगता है कि आपके जिस तरह से आप बातें कर रहे हो आपकी बातों पे खरे उतरेंगे? खड़े उतरेंगे। तो किस तरह के कामों को आप ध्यान में रख रहे हो, किस तरह के कार्य देख रहे हो? हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहती है, इसके होते हुए हमने अपनी बहन बेटियों की तरफ मान कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता, क्योंकि भाई बैठा है ऊपर हमारा, और भाई के बैठे बैठे मान हमने कोई किल्लत ही नहीं है ना। हमने स्वागत है सभी का द लोकल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हनी शर्मा और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी महाकवरेज। और इसी के चलते आज हमारी टीम पहुंची है समालखा के छाजपुर खुर्द गांव में, जहां पर देखते हैं कि चुनावों का रुख किस तरफ है, लोग किन्हें विजेता घोषित करेंगे। आइए लोगों से बातचीत शुरू करते हैं। कहाँ से हो आप? फुल का बोल छाजपुर खुर्द गांव से। तो इस बार क्या मूड है, किसको जिताओगे? रविंद्र मसरौली को जिताएंगे जी। तो किस तरह से उनको समर्थन दे रहे हो आप? हमारा लाड प्यार सब कुछ उनके साथ लगा हुआ है शुरू से, और हमारा लगाव है बहुत बढ़िया उनके साथ। परमात्मा की दया से हमारे हर मुश्किल में, हर बुराई में, हर दिक्कत में, हमारे मेडिकल की उसमें या कहीं आने जाने में कोई किल्लतबाजी होती है तो हम भाई साहब को फोन करते हैं, तो तुरंत हमारी मदद करने के तैयार रहते हैं। तो हम इसलिए रविंद्र मसरौली के फैन हैं और हम रविंद्र मसरौली को ही वोट देंगे। तो अगर देखा जाए जो इनके अपोजिट में है बंडाना जी हैं और साथ में धर्म सिंह चोकर भी हैं, उनका भी कंपटीशन बहुत हाई दिख रहा है, तो आपको क्या लगता है ये जीत जाएंगे? और जीतेंगे तो कितनी वोटों से जीतेंगे? हमारा भाई इनसे कम भी 20,000 वोटों से लीड करेंगे। मतलब जोश तो आपका बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है कि जोश तो आपने दिख रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि इलेक्शन आते आते आपका जोश ये फीका पड़ जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। हम तो तन मन धन से भाई साहब के साथ लगे हुए हैं, दिलो जान से। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ना पिछड़ने वाले, ना किसी के बहकावे मांगने वाले, ना किसी के धन के लालच में है। हम भाई साहब के साथ लगे हुए हैं तय दिल से, और तय दिल से ही भाई साहब के साथ रहेंगे और भाई साहब का ही समर्थन करेंगे। और भाई साहब का लिया करके गाँव में उनका वजन पूछ करके उनको लड्डू के उसमें तोल लेंगे भी, और उनका मोस्ट वेलकम भी करेंगे बहुत अच्छी तरह। जिस तरह से लोगों में जोश दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं रविंद्र मसरौली को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग बीजेपी और कांग्रेस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं उनसे वो किस कैंडिडेट को जिताएंगे और उनके किन कार्यों को देखकर उनको जिताएंगे। तो मैम क्या मूड है इस बार, किसको जिताने का इरादा है? जिसने जनता का सच्चे दिल से साथ दिया उसी को जिताने का इरादा है। तो जैसे अब नॉमिनेशन हो चुका है, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, बीजेपी की तरफ से जिनको टिकट मिली है, कांग्रेस की तरफ से जिनको टिकट मिली है, तो आप निर्दलीय को क्यों जिताना चाहते हो? क्योंकि उन्होंने जो है 9-10 साल का काम जो हम लोगों ने देखा है उनका किया हुआ, उसने हमें बहुत प्रभावित किया है और दिल से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं अगर अपनी कहूँ तो मैं ये कहूँगी जी, मेरे साथ जैसे 2 साल से मैं यहाँ पर सरपंच हूँ, अगर मैं बैठी भी हूँ ना उन्हीं की बदौलत बैठी हूँ, और हम भाई के साथ हैं तो उन्हीं को बना के लाएंगे। जनता का सेवक है, गरीब का मसीहा है, कुछ भी कह लो जी, 100 बातों का एक ही बात है। मुझे बात को घुमा फिरा के कहना नहीं आता, लेकिन भाई रविंद्र मसरौली ने जो है हमारा वो साथ दिया है जो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते।
अभी आपने बात करी है उनके काम की, आपने बोला उनको सेवक, तो किस तरह का काम, आप अगर उनके काम नहीं मानना चाहे तो किस तरह के काम उन्होंने किए जनसेवा? उन्होंने गलियां बनवाई, नालियां बनवाई और चौपालों की रिपेयर के लिए भी जो है योगदान किया। और तो और अगर किसी भाई को अनजाने में या जाने में कोई भी जरूरत पड़ती है ना, आधी रात को भी, मैडम और कोई फोन नहीं उठाता, 12 बजे भी फोन करती हूँ ना, अगले उठा के रिस्पॉन्स देते हैं। हाँ, दुखों में भी हमारे साथ खड़े क्या रहते हैं। क्या तकलीफ है, और उसका रिस्पॉन्स उन्होंने उस प्रॉब्लम को 12 बजे ही सोल्व किया है। तो इस चीज को हम तो यही मान लीजिए। रही बात कांग्रेस की या बीजेपी की, देखो मैडम, मैंने आज तक उनसे मिली नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है, मेरा कोई उनसे वार्तालाप नहीं हुआ है, तो मैं नहीं बता सकती। और मैं खुद एक पढ़ी लिखी सरपंच हूँ, तो मैं जब तक अब सब्जी भी अगर लेते हैं तो जो है देख के लेते हैं। जब मैंने किसी को देखा ही नहीं, किसी के काम नहीं देखे, केवल दूर से आके 2 दिन पहले अगर ये कोई ये कहने लगे कि जो है हम जो है विधायक के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, फला व्यक्ति आया कोई बाहर से, वो कहते हैं हम मिला देंगे, आगे कब मिला देंगे? तो हम जिसको जानते नहीं ना जी, हम उसको वोट नहीं देंगे, हम उसको देंगे जो हमारे साथ तन मन धन से जुड़े हुए हैं, और वो है भाई रविंद्र मंसोली, और हम दिल से उनके साथ हैं, और हम भाई को बना कर लाएंगे और उसके लिए जी जान लड़ा देंगे। बस इतना ही कहना। कुछ और व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी बातचीत शुरू करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या विचारधारा है। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से हो आप? मैं कानपुर से हूँ। आपने देखा कि किस तरह से इलेक्शन का माहौल चल रहा है, किस तरह से सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आप किसको समर्थन दे रहे हैं? हम तो रविंद्र भाई को समर्थन कर रहे हैं, और रविंद्र भाई को समर्थन करने का भी कारण ये है भाई, इस रविंद्र भाई से हमारे गांव की तकदीर जुड़ी हुई है। अब जब से हम सरपंच बन के आए हैं, तब से गांव में अराजकता का माहौल है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। 2 साल हो गए अधिकारियों से बात करते हैं, कोई अधिकारी हमें कोऑपरेट नहीं करता। इवन दो सारे अधिकारियों के पास जाइए, हम अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन एक रटा रटा शब्द होता है, भाई आपके यहाँ लोग काम नहीं करने दे रहे। ठीक है, अधिकारियों को तो राजनीति से दूर होना चाहिए। 4-4, 5-5 महीने सेक्रेटरी हमारे गांव में नहीं आता, हमारे प्रस्ताव नहीं लिखता, वो सिर्फ एक धर्म सिंह के उससे कहने से चल रहे सारे के सारे। वो ये कह रहे भाई इनको काम नहीं करने दो। ठीक है, धर्म सिंह छोकर जो है वो नारा लगाते हैं मैं 36 बिरादरी का लीडर हूँ, 36 बिरादरी मेरे साथ है, लेकिन अब लोग हमें तो यही समझ में आ रहा जैसे हमारे साथ हो रहा है, वो 36 बिरादरी का नहीं है, वो सिर्फ गुज्जर कौम जो है जिसका उत्सव है इस गांव में, उसी का लीडर है, और उन्हीं के कहने से ये काम रुके हुए हैं। तो अभी तक सत्ता में वही है, तो अगर उनके काम को देखें तो उनके कामों को किस तरह से देखते हो आप? उनके कामों को जो भी उन्होंने कराया, हम भाई जो भी जिस भी गांव में काम कराया हम नहीं जानते, हम तो अपने गांव से जानते हैं। हमारे गांव में पिछले 2 साल से हम सरपंच बने हैं यहाँ पे, हमें एक काम नहीं करने दे रहे, बिल्कुल भी कोई काम नहीं करने दे रहे। अधिकारियों से गुहार लगाते हैं काम करने की, उनको भी रोक दिया जाता है, इनकी पंचायत में नहीं जाना है, कोई प्रस्ताव नहीं लिखना है। इवन दो वीडियो को हम बार बार में रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी साहब को भी करते हैं, डीडीपीओ साहब को भी करते हैं, ऊपर भी लिख के देते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई किसी भी तरीके से। हम ये चाहते हैं, हम जो जिस उद्देश्य से हम गांव के सरपंच बने थे, भाई अपने गांव का जो है हमें जो कुछ नया करके दिखाना है, लेकिन उन अरमानों को हमारे जो है ध्वस्त कर दिया, अधिकारियों के साथ मिलकर ध्वस्त कर दिया इन्होंने। तो आपका पूरा समर्थन है? जैसे पूरा तो आपको लगता है कि आपके जिस तरह से आप बातें कर रहे हो, आपकी बातों पे खरे उतरेंगे? खरे उतरेंगे मैडम। हमें जो है गांव में भाई एक छत्र छाया चाहिए। भाई हम ये चाहते हैं हमारा विधायक ऐसा हो, दुख सुख में हमारे साथ रहे, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, सरकार की भी जरूरत नहीं है, हमारे पंचायत में बहुत पैसा है। ठीक है, बात है काम करने की, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। बहुत सर, आप कहाँ से हैं? मैं खालपुर से। आप किसको समर्थन कर रहे हो? हम रविंद्र भाई साहब के साथ हैं और तन मन धन से साथ हैं, और मैं नहीं, मेरा गांव लगभग ये मान के चलो 36 बिरादरी का सहयोग मिलेगा भाई को, और पूर्ण रूप से भी चलेगी। आपने देख लिया, नॉमिनेशन हो चुके हैं, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, तो अब प्रचार प्रसार किस तरह से चल रहा है? बहुत जोरों पे चल रहा है, अंदरूनी हम कड़ी से कड़ी जोड़ते जा रहे हैं, और इसका रिजल्ट आने वाले कुछ दिनों में सभी के सामने होगा कि कितने प्रबल तरीके से भाई का प्रचार चल रहा है, और एक तरफा माहौल बन जाएगा अगले 5-7 दिन के अंदर।
तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जिस तरह से जनता से किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जनता जो गरीब जनता है वो यही कहती है कि दोनों गुज्जर आ गए हैं, एक तो पैराशूट लेके आ गया, 10 दिन 15 दिन पहले आके खड़ा हो गया समाज में कि मैं बीजेपी का लीडर हूँ। जो पहले बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ नेता थे, उनको तो दरकिनारे कर दिया। अब बीजेपी का नेता बन के आ गया 4 जगह, उधर यूपी में ढूंढ रहे हैं उनको, है उधर फरीदाबाद साइड से आके बैठ गए यहाँ पानीपत में, बताते हैं कि करंस में उसका ठिकाना है, निवास है, लेकिन किसको पता है क्या है क्या नहीं, उस असलियत से कोई अवगत नहीं है, आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और पब्लिक हमारे जो गरीब जनता है उनको तो ऑन स्पॉट अपना रिस्पॉन्स चाहिए, वो किसके पास जाए गुहार लगाएं। इनमें सिर्फ एक ही नेता हमारा है रविंद्र मछरोली, जो रविंद्र मछरोली खुद भी काम करता है, उसका छोटा भाई उससे ज्यादा जुनूनी है विक्रम मछरोली जी, मतलब तय दिल से गरीब जनता के साथ है। वो ये नहीं देखता कि उसमें उसका नफा होगा नुकसान होगा, नहीं, वो सिर्फ भावनाओं की कदर करता है, इंसान को समझता है। तो जिस तरह से यहाँ पे लोगों में जोश दिखाई दिया, वो बता रहे हैं कि किन कार्यों को देखकर, उनके किन कामों को देखकर वो रविंद्र मछरोली के समर्थन में खड़े हुए हैं। इसी के चलते आइए और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो किस तरह से लोगों को समर्थन दे रहे हैं। नमस्कार जी, कहाँ से हो आप? तो आपका क्या मूड है इस बार, किसको जिताएंगे? तो किन कार्यों की वजह से क्या मूड है? बाकी आदित्य 24 घंटे में किसी टाइम चले जाओ, हमारा काम सॉलिड है। तो किस तरह के कामों को आप ध्यान में रखते हो, किस तरह के कार्य देख रहे हो? हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहती है, इसके होते हुए हमने अपनी बहन बेटियों की तरफ मान ली कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता, क्योंकि भाई बैठा है ऊपर हमारा, और भाई के बैठे बैठे मान ली हमने कोई किल्लत ही नहीं है ना। हम इस बात के मुद्दे को लेकर के मान ले इनसे सकते कि भाई हम बाहर भीतर किसी तरह जाओ आओ, मान ले ये हमारा पहरा देते हैं, इसलिए मान ले भाई साहब के साथ लगे हुए हैं और तय दिल से भाई के साथ रहेंगे। और भाई का ही मान ले मेरे गाँव में परमात्मा सुख रखा दो, मेरे गाँव की 2400 वोट पोल होती है, 2400 में से 1800 वोट भाई साहब के नाम की वोट जाएगी। मतलब पूरा अंदाजा है आपको कि इस बार यही विजेता बनेगा? हाँ जी, पूरा जो उमंग के साथ है। अपनी तरफ से तो बना के भेजेंगे, आगे उसके बाद की बात। तो जिस तरह से आपका जोश दिखाई दे रहा है, ऐसा ना हो कि इलेक्शन आते आते ही जोश भी कम। नहीं, हम अपने गांव में से भाई को जीता करके भेजेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जोश जो पते हो रहेगा, हम अपने गांव पर सिर नीचे नहीं होने देंगे, हम भाई साहब को सिर पर बढ़ा करके लेके जाएंगे अपने गांव। हम दूसरे गांव में जाएंगे, उनके साथ हमारे गांव ऐसा कुछ नहीं है जी। क्या हमने पैर भी पकड़ने पड़ो, पैर भी पकड़ने में तैयार है, हमारे गांव में उसको बता के जाओ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्यक्ति है हमारे साथ, आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह का माहौल छाजपुर गांव का है। आइए इनसे बात शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, यहाँ पर रविंद्र भाई मछरोली का बहुत ज्यादा वो है जी, माहौल यहाँ रविंद्र मछरोली जीतेंगे। तो किस तरह से आप उनको समर्थन कर रहे हो, किन कार्यों को देख रहे हो? 36 बिरादरी के नेता जी सभी भाईचारा को इकट्ठा लेके चलते हैं। और जैसे अभी जो सत्ता में थे, उनके काम को किस तरह से देख रहे हो फिर आप? वो तो कोई नहीं जी, खाली आवाबाजी भाग रहा जी हल्के में। तो आपकी तरफ से पूरी तैयारियां हैं कि इस बार रविंद्र मछरोली को जिताना है? हाँ जी, रवि भाई हमारा जी, उसको वोट देंगे सब। और सब तो कह रहे हैं रविंद्र मछरोली है, उसके कारण मन लगता है। तो तैयारियां हाँ जी पूरी है। पूरी है? हाँ जी, भाई जीतता है जी रविंद्र मछरोली यहाँ।